Okay, is it audible? Nice. ठीक है. So, any update on XLOOKUP, HLOOKUP, homework assignment? I see some people completed the homework. What about others? Yes? किसी को कुछ डाउट है? Problems? Anything? Any questions? हाँ. Yes? No? No, sir. Nothing? No questions? No challenges faced? That's good actually. Okay. Supriya, Snehal, Suraj, Sakshi, Yogesh. Okay. If everyone is able to do it, that's excellent. For others, just to remind, please do complete your homework assignments. H lookup, X lookup, V lookup, okay? Related assignments. Clear? Okay. By the way, आवाज आ रहा है ना? You can show thumbs up, thumbs down, reaction, anything. Okay. चलो. Yes, Om. Which questions है? Okay. If you have any questions, you can unmute and ask. Okay. Not an issue. ठीक है. Let's start with the next step. So just to revise, we are learning data analytics का जो process है, basic process. It starts with data understanding, data formatting, right? Quick insights, then data consolidation, and now we are in the step 5 where we want to understand data thoroughly और in detail आपको data understand करना और summarize करना है. So that is the step 5 which is called data summarization. Okay. Before coming to this, let's me quickly cover data understanding में आपने hierarchical data के बारे में पढ़ा, right? How many columns, how many rows, कितने डेट, कौन से कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आपने डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप में कंप्लीट किया. डेटा फॉर्मेटिंग, यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ डेटा टाइप, हर एक कॉलम में क्या डेटा टाइप होना चाहिए. Importance was what is the difference between number and currency, right? In quick insight stage, you used filter, sort, find, replace, and conditional formatting, right? जहाँ पे आपने visually you changed color, you filtering बोल सकते हैं, visual filter, okay? In data consolidation, you understood what is VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, and again related to this lookup there are multiple options. For example, how you can use a range lookup which is one of the optional parameter, right? कुछ optional parameter है वो use करके आप कैसे solve करते हैं. Apart from this, logical VLOOKUP जैसे logic के basis पे VLOOKUP work कैसे होता है, and VLOOKUP between different files, different sheets, अलग अलग फाइल के बीच में आप कैसे VLOOKUP अप्लाई कर सकते हैं, राइट? होप यहाँ तक सबका क्लियर है, एज इन यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ रहा है एंड एवरीबडी इज एबल टू परफॉर्म दिस ऑपरेशंस. ओके, आपके एक्सेल में सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेप, लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन यू टेल मी कि उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो पहले तो दिस इज अ यूएस बैंक डेटा सेट. एक यूएस में कोई बैंक है उससे रिलेटेड एक डेटा सेट आपको दिया गया है. ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेप इज डेटा अंडरस्टैंडिंग. सो क्विकली समझते हैं. सो फर्स्ट कॉलम हैज समथिंग कॉल्ड एजेंट और सेल्स एजेंट, और आप बोल सकते हो सेल्स टीममेट्स. ओके,
और सेलर नेम और कस्टमर एग्जीक्यूटिव नेम और वट एवर। ओके, सेल्स पर्सन का उसका नाम है, देखिए प्रवीण है, अभिषेक, राहुल, ऐसे अलग अलग नाम यहाँ पे लिखे हैं। गुड। नेक्स्ट, अकाउंट टाइप। यस, व्हाट इज अकाउंट टाइप? अकाउंट टाइप इज account type. Can anybody tell me what is IRA, CD, checking? One, I can tell you savings. Savings आपको समझ में आ रहा है ना, कौन से बैंक में अलग अलग अकाउंट के टाइप होते हैं, तो उसमें से एक समझ में आ रहा है सेविंग, बट नॉट श्योर बाकी क्या है। इफ एनीबडी हैज एनी बैकग्राउंड इन दिस, सो डेफिनेटली दे कैन गाइड अस। नेक्स्ट, ओपनड बाय, कैसे ओपन किया है ये? ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज किया है या ब्रांच विजिट करके ओपन किया है? मतलब लेट्स से समबडी हैज ओपनड अ सेविंग्स अकाउंट, तो ये ब्रांच विजिट करके सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है, राइट? देन ये बाय यूजिंग एन एप्लीकेशन, राइट? ओके, देन ब्रांच, कौन से ब्रांच में ओपन है? सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट साइड। जैसे इंडिया में अलग अलग ब्रांच होते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ऐसे अलग अलग इंडिया के 4 साइड है। वैसे यूएस के कुछ ये अलग अलग ब्रांच है, मतलब वेस्ट साइड, नॉर्थ काउंटी, सेंट्रल, अलग अलग ब्रांच का एक आइडेंटिफिकेशन है। कस्टमर टाइप, एग्जिस्टिंग, न्यू। एग्जिस्टिंग मतलब, यस, एग्जिस्टिंग मीन्स लेट्स से मेरा एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट है एंड आई वांट टू अप्लाई अ क्रेडिट कार्ड, आई वांट टू टेक अ लोन, आई वांट टू टेक होम लोन, तो मैं क्या हो गया? एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गया। सपोज मेरा कोई अकाउंट नहीं है बट आई वांट टू टेक अ लोन, आई वांट टू टेक अ क्रेडिट कार्ड। ओके, लेट्स से एचडीएफसी में मेरा कुछ अकाउंट वगैरह नहीं है बट स्टिल आई कैन टेक अ क्रेडिट कार्ड, सो उस केस में मैं हो गया न्यू कस्टमर, राइट? कस्टमर टाइप। देन मंथ, कौन से महीने में ये अकाउंट ओपन हुआ है? एग्जैक्ट डेट, कौन से डेट पे ये अकाउंट ओपन हुआ है? एंड अमाउंट, राइट? क्लियर? तो अमाउंट इज इन, अभी कितना डिपॉजिट है उनके अकाउंट में। ओके, लाइक हाउ मच मनी इज अवेलेबल इन देयर अकाउंट। ओके, चलो, सो क्विकली, डेटा फॉर्मेटिंग क्या होगा इसका? टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, 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 राइट? तो मोस्टली ये 5 कॉलम आपको टेक्स्ट दिख रहा है, सो यू कैन चेक, ऐसा नहीं कि मैं आई नो इसीलिए, बट यू कैन गो थ्रू द डेटा। आई गेस मोस्टली कितने हैं कॉलम्स इसमें? शिफ्ट कंट्रोल डाउन, 722 723 के आसपास रोज है। ओके, बट देन नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस मंथ कॉलम? यस, मंथ कॉलम किस में आना चाहिए? एनीथिंग, एनी कमेंट ऑन दिस और एनी सजेशन कि क्या करना चाहिए हमें कम मंथ के लिए? यस, ऑनलाइन। हम्म, नंबर और टेक्स्ट। ओके, बाय द वे देयर इज नथिंग कॉल्ड बोथ। दोनों, दो डेटा टाइप आप सेट नहीं कर सकते ना, मतलब एक ही, लेट्स से वीडियो है, उसे इमेज भी है और वीडियो भी है, लाइक यू कैन नॉट ओपन इट इन बोथ, राइट? वर्ड और इसमें। ओके, एज ऑफ नाउ लेट मी कीप इट फॉर अ टेक्स्ट। अभी के लिए मुझे टेक्स्ट रखने दीजिए। ओके, यस सूरज, आपको कुछ क्वेश्चन है? Sir, date. Okay. Yes. So this can be date. Okay. But time being, let's keep it as a text. I want to show you difference between this date and this month. Okay. Generally देखोगे ये Jan है, ये भी Jan है. Okay. But I want to show you some differences. So I will keep it as text for now. और इसका क्या होगा? Date. Right. By the way, मैंने ऑलरेडी सेट किया है, देखिए ऊपर दिख रहा है क्या डेट फॉर्मेट? इफ नॉट, तो आप इसे डेटा फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट द डेटा, पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, राइट? फॉर एग्जांपल कंप्लीट डेटा आपको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल,
एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, राइट। यहाँ पे क्या है, डेट है, राइट। तो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आई हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस, अमाउंट किस में होने चाहिए, नंबर या करेंसी? करेंसी। करेंसी, राइट। बैंक में पैसा है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी अ करेंसी। देखिए मैंने ऑलरेडी सेट किया है, दिस इज यूएस बैंक का डेटा सेट है, सो आई हैव सिलेक्टेड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, क्लियर, गुड। सो डेटा अंडरस्टैंडिंग हो गया, डेटा फॉर्मेटिंग हो गया, राइट, हो गया ना, समझ में आया सबको? इफ दिस इज ट्रू, मतलब डेटा अंडरस्टैंड हो गया है, समझ में आया है, तो ये दोनों का मुझे मीनिंग बताइए। व्हाट इज IRA, व्हाट इज CD, व्हाट इज चेकिंग? ये देखिए इसमें, चलो कौन बताएगा? हो गया है ना डेटा अंडरस्टैंडिंग? हम्म, ओके, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट आता है। हाँ हाँ, ओके ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, नहीं पता है, डोंट वरी, बहुत सी चीजें पता नहीं होंगी ना आपको, ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है कि इट्स नॉट, कि हमें जो भी डेटा दिया गया है वो हमें समझ आए, ऐसा नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो व्हाट इज अल्टरनेट ऑप्शन, हाउ शुड आई अंडरस्टैंड द डेटा? मुझे ये डेटा समझ नहीं आ रहा है अभी, तो मुझे ये, आई वांट टू लर्न, क्या डेटा दिया है, क्या है, कैसे समझते हैं फिर इसे? व्हाट इज योर गो टू मेथड? कुछ आपको पता नहीं तो आप क्या करते हो इन जनरल? यस, यस, व्हाट यू डू, जो चीज आपको पता नहीं होता ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो आप? हम्म, गूगल। ओके, या दोस्त से पूछते हो? ओके, ठीक है, गूगल, व्हाट अबाउट अदर्स? या दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, गूगल इज टू ओल्ड स्कूल, राइट। है ना, गूगल भी कर सकते हो, नो डाउट, बट गूगल इज टू ओल्ड स्कूल। आजकल लोग चैट जीपीटी, क्लॉड यूज करते हैं, राइट। यस, गुड। सो डेफिनेटली आप गूगल कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होगा गूगल का, लेट मी शो यू। यहाँ पे CD लिखा है, इफ आई सर्च CD गूगल, क्या दिख रहा है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क बोल रहा है, क्या कुछ भी दिखा रहा है, राइट। नॉट अ गुड वे, नॉट अ इंटेलिजेंट वे टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। तो नाउ यू ऑलरेडी हैव समबडी हु इज मोर इंटेलिजेंट देन गूगल, तो हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं। होप एवरीबडी हैज यूज्ड, राइट, चैट जीपीटी वगैरह किया है ना? हाँ, यस। हाँ। सो दिस इज, लेट मी क्विकली शो यू कि कैसे चैट जीपीटी यूज करते हैं, दोज हु हैव नॉट यूज्ड इट, मतलब जो लोगों को पता नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गो टू दिस chatgpt.com वेबसाइट पे जाइए, ये ऐसा पेज दिखेगा आपको, ओके। और जो आपने सर्च किया है वो सेम यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बट ओनली डिफरेंस इज, गूगल और चैट जीपीटी में डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी जैसे ये AI टूल्स होते हैं, इन्हें आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, मतलब आप क्या सर्च कर रहे हो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, देन दे विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट, ओके। वो आपको अच्छे से सजेशन दे पाएंगे। वाई, दिस इज जनरली गिवन एज अ प्रॉम्प्ट, यहाँ पे जो हम लिखते हैं मैसेज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपको आंसर्स आएंगे, ओके। तो कैसे लिखते हैं, देयर इज अ सिंपल टेक्निक टू राइट अ प्रॉम्प्ट, इस इज कॉल्ड RGB, एक सिंपल टेक्निक है विच इज कॉल्ड RGB, ओके, RGB टेक्निक। तो ये क्या करता है, R मीन्स यू नीड टू डिफाइन रोल, रोल मतलब व्हाट काइंड ऑफ टास्क क्या है, इसको एक पर्सनैलिटी देना है आपको, ओके। रोल मतलब पर्सनैलिटी, गोल, गोल मतलब ऑब्जेक्टिव, क्या काम करवाना है उससे, और व्हाट इज द वर्क, क्या काम है, व्हाट इज द वर्क, और आउटपुट क्या चाहिए, ओके।
व्हाट इज वर्क, नहीं तो आउटपुट क्या चाहिए आपको, ये आपको लिखना है। देन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, आप क्या काम कर रहे हो, व्हाट मतलब व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। ओके, सिंपल थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। हमें क्या चाहिए, रोल क्या देना है, आई वॉन्ट यू टू बी एक्सपर्ट इन डेटा एनालिसिस, राइट, डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। ओके, एक्सेल यूज करके डेटा एनालिसिस, इसमें हमें एक्सपर्ट बनाना है। सो आई वॉन्ट यू टू बी एक्सपर्ट, मतलब हम बता रहे इसे, दिस इज नथिंग बट यूर पर्सनल असिस्टेंस, आप बोल सकते हो, जो आप पर्सनली हेल्प करेगा आपको, पर्सनल असिस्टेंट की तरह। रोल हो गया। गोल क्या है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ बैंकिंग, और यूएस के बैंक है ना, तो यूएस बैंकिंग टर्म्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूएस के जो बैंक के टर्म्स है वो मुझे समझना है। ओके, बैकग्राउंड दे सकते हो, बैकग्राउंड क्या होगा, आई एम वर्किंग, ओके, आई एम वर्किंग ऑन यूएस बैंकिंग डेटा सेट फॉर डेटा एनालिसिस। ओके, ये हो गया बैकग्राउंड। फिर इसके बाद इनपुट दे दो। इनपुट क्या होगा, द टर्म्स आर, कौन से टर्म्स के बारे में आपको जानना था, सीडी है, चेकिंग है, राइट, और क्या क्या था, सीडी, चेकिंग, लिखी दो, सेविंग आया है, आईआरए है, राइट, सेविंग, आईआरए, और क्या क्या चाहिए था यहाँ पे, और ये भी नहीं पता है ना आपको काउंटी क्या है, तो काउंटी भी लिखो, यू डोंट नो। और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हो, नॉट एन इशू। प्रेस एंटर, तो ये हो गया प्रॉम्प्ट। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। ओके, इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट जैसे ही जाता है तो ये आपको डिफरेंस बता देता है। देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सॉरी ये सी एस हो गया, तो ठीक है, वो समझ लिया उसने ऑलरेडी, ऑटो करेक्ट कर दिया है। ओके, सी एस लिखा है हमने, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो कस्टमर सर्विस हो गया, लेट मी एडिट द प्रॉम्प्ट, सी डी, ठीक है। सीडी का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंडिया में इसका मतलब क्या है, एफडी। चेकिंग, डेली यूज, सेविंग प्लस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट हो सकता है इंडिया में, सेविंग्स सेम एज सेविंग, राइट, आईआरए, आईआरए मतलब रिटायरमेंट, और इंडिया में क्या होता है उसका, एनपीएस, पीपीएफ वगैरह। काउंटी, जियोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, ऐसा कुछ बोल रहा है, राइट, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है इंडिया में, देखिए ऐसा, राइट, समझ में आ रहा है ना। सी, यूएस में सेविंग, सीडी, आईआरए, पुणे डिस्ट्रिक्ट एक एग्जांपल भी उसने दिया है, यूएस का काउंटी वगैरह, राइट। इफ यू वांट मराठी में पूछ सकते हो, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मी इन मराठी, राइट, तो ये मराठी में बताएगा। ओके, ये देखिए ऐसा कुछ, क्लियर, समझ में आया, अंडरस्टूड एवरीवन। इफ नॉट, नॉट ओनली दिस, एक काम भी कर सकते हो, लेट्स से आपको डेटा फॉर्मेटिंग में हेल्प चाहिए, तो आप सैंपल डेटा पास कर सकते हो। ये थोड़ा एक पहले 4-5 सैंपल है, ये मैंने कॉपी कर लिया। आई वॉन्ट टू डू डेटा फॉर्मेटिंग, ओके, और नहीं तो आई वॉन्ट टू सेट डेटा टाइप फॉर द सैंपल डेटा, ये मेरा सैंपल डेटा है, उसके लिए मुझे डेटा टाइप डिफाइन करना है। गाइड मी विच डेटा टाइप आई शुड सिलेक्ट, है ना, ये सैंपल डेटा दिया आपने, ये इनपुट हो गया, ये टास्क हो गया, ऑलरेडी आपने तो रोल दे दिया ऊपर, देन प्रेस ओके। थोड़ा सैंपल डेटा देके आप दे सकते हो, देखिए ये बताएगा अप्रोप्रिएटली। सेलर नाम टेक्स्ट सेट करना है, अकाउंट टाइप, ब्रांच, ये टेक्स्ट सेट करना है, कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं है अभी के लिए, तो यू कैन कस्टम क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। मंथ अभी के लिए टेक्स्ट है, देन डेट, ये देखिए डेट, एंड करेंसी और नंबर फॉर कैलकुलेशन हो गया।
तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा अप्रोप्रिएट है। ओके, क्लियर? ये देखिए इसने बताया है, बाकी बहुत कुछ अलग अलग बताता है, बट आइडियली दिस इज व्हाट यू कैन अप्लाई। क्लियर? अंडरस्टूड हाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी टू बिल्ड योर वर्कफ्लोज मतलब जो आपका काम है उसे आप कैसे कंप्लीट कर सकते यूजिंग चैट जीपीटी। ओके, समझ में आया सबको? यस, नो? ओके, गुड। तो नाउ यूर डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, ये दोनों कंप्लीट हुए। एंड ऑब्वियसली क्विक इंसाइट्स आपके लिए असाइनमेंट है। ओके, प्लीज डू द क्विक इंसाइट्स ऑन दिस डेटा सेट, या डेटा सेट के ऊपर क्विक इंसाइट का स्टेप कीजिए। एंड नेक्स्ट स्टेप इज डेटा कंसोलिडेशन। आई हैव ऑलरेडी डन ऑल द कंसोलिडेशन, मैंने आपको पूरा कंबाइन करके डेटा दिया है, सो नॉट रिक्वायर्ड इन दिस स्टेज। इस डेटा सेट के लिए अभी डेटा कंसोलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, गुड। नाउ इफ ऑल द स्टेजेस, जो प्रीवियसली जो सारे स्टेजेस है वो आपने कंप्लीट किया है, नाउ आई वांट यू टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस देन। ओके, यहाँ पे लिखा है मैंने क्वेश्चंस टू एनालाइज, ये देखिए। ओके, लेट नाउ मुझे बिजनेस समझना है एंड आई वांट टू फाइंड आउट कि लेट्स से अभिषेक कुमार ने कितने सेविंग्स अकाउंट ओपन किए हैं, एंड उस सारे सेविंग्स अकाउंट में से ऑनलाइन एप्लीकेशन करके कितने ओपन हुए हैं, एंड फ्रॉम लेट्स से सेंट्रल ब्रांच। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? सो आई वांट टू एनालाइज द परफॉर्मेंस, मतलब अभिषेक कुमार का काम थोड़ा मुझे समझना है कि कितना कितना इफिशिएंटली कर रहा है। तो अभिषेक कुमार ने कितने सेविंग्स अकाउंट ओपन किए हैं वो भी ऑनलाइन एप्लाई करके एंड फ्रॉम सेंट्रल ब्रांच। क्यों? क्योंकि हमने कुछ कैंपेन रन किया होगा, कुछ मार्केटिंग किया होगा कि जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करके ओपन करने से आपको गिफ्ट वाउचर वगैरह मिलेगा, और वट एवर लाइक बिजनेस का कुछ टास्क रहेगा, तो ये करना है। तो हु विल टेल मी, एंड यस, हु विल टेल मी इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने ऑनलाइन एप्लीकेशन है। उसके बाद जाके आपको मुझे परसेंटेज भी बताना होगा आउट ऑफ टोटल, लेट्स से 1000 अकाउंट ओपन हुए, उसमें से अभिषेक कुमार के कितने अकाउंट थे और उसका परसेंटेज क्या था। चलो, कौन बताएगा? हम्म, पीवोट करना है। यस, ओके, somebody mentioned about pivot. What about others? और क्या क्या कर सकते हैं? कैन आई यूज सम फॉर्मूला? यस, और एनी फिल्टर, सॉर्ट, ऐसा कुछ मेथड यूज करके, कुछ जुगाड़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या? यस, फिल्टर करके कर सकते हैं। ओके, कैन यू क्विकली गाइड मी? चलो, यहाँ पे फिल्टर लगाना है किसके ऊपर? अभिषेक, राइट? ठीक है, नेक्स्ट। चलो, अकाउंट टाइप पे फिल्टर लगाना है, क्या है? सेविंग। सेविंग्स। बाय द वे, ये पता है ना सबको, सिलेक्ट ऑल मतलब सिलेक्ट, एक ही सिलेक्ट करना है, तो पूरा यहाँ पे अनसिलेक्ट करके ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए, अनसिलेक्ट एंड देन सिलेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा? ब्रांच। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कितने हैं? काउंट कर दो, ये कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद मुझे टोटल में से कितने, टोटल अकाउंट कितने थे वो आपको काउंट करना पड़ेगा। फिर टोटल 6 डिवाइडेड बाय टोटल इज परसेंटेज ना, ऐसा ही करना है ना। इफ आई आस्क यू टू डू दिस, मतलब सेम प्रोसेस सबके लिए मुझे करके दो, तो वेरी कम्बरसम, मतलब बहुत आपको टाइम उसके लिए लगेगा। पीवोट डालना है। यस, so there is a better option. Okay, let me remove all the filters.
सो देयर इज अ बेटर ऑप्शन। तो ये डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल सेल्स पर्सन, इंडिविजुअल मार्केट ब्रांच, ये एनालिसिस करने के लिए देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड पिवट टेबल। तो ये कैसे होता है? गो टू इंसर्ट, ओके, इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, ये इंसर्ट जो टैब है इसके अंदर। ओके, तो मोमेंट इफ यू क्लिक हियर, ये देखिए पूछेगा कि कौन सा टेबल यूज करना है पिवट टेबल के लिए। मैंने ऑलरेडी इसे डेटा फॉर्मेटिंग करके, सॉरी, टेबल वगैरह फॉर्मेट किया है इस डेटा के लिए, तो इट हैज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। देखिए बैंक डेटा ऐसा लिखा है। इफ यू वांट लेट मी शो यू। मैं इधर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेबल डिजाइन ओपन होता है। ओके, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं नाम भी दे सकता हूँ, ये देखिए दिया है। इसी डेटा में यहाँ से भी पिवट टेबल कर सकते हो आप। देखिए समराइजेशन विद पिवट टेबल, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट पिवट टेबल, ईदर ऑप्शन वट एवर यू चूज। ओके, इंसर्ट पिवट टेबल एंड ये टेबल सेलेक्ट हो गया। आंसर कहाँ पे चाहिए? पिवट टेबल बनाना कहाँ पे है? आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग वर्क, मतलब एक शीट ओपन है तो वो लोकेशन दे सकते हो, नहीं तो नया वर्कशीट आप क्लिक करो। मोस्टली प्रिफर न्यू वर्कशीट, प्रेस ओके। तो ये क्या करेगा? नीचे देखिए एक शीट ओपन करेगा, शीट 1। ओके, फिर इसके बाद ये नया ऊपर ऑप्शंस भी ओपन किया है, देखिए पिवट टेबल एनालाइज, पिवट टेबल डिजाइन, क्लियर। फिर उसके बाद ये भी साइड में कुछ आया है, यहाँ पे देखिए पिवट टेबल फील्ड करके ये आया है। देन यहाँ पे पिवट टेबल का कुछ ऐसा चार्ट दिखाया दिया है। ओके, समझ में आया? द मोमेंट यू क्लिक दैट, मतलब ये डेटा के ऊपर आप पिवट टेबल क्लिक करते हो तो ये नया शीट ओपन हो जाता है। ओके, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? यू नीड टू क्लिक, ये देखिए यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड, क्या क्या फील्ड है? दीज आर नथिंग बट योर कॉलम नेम्स, आपके जो कॉलम के नाम है यहाँ पे लिखा है। ओके, तो मुझे क्या चाहिए था? आई वॉन्टेड सेल्स, जो सेल्स सेलर है उसके नाम के अकॉर्डिंगली मुझे परफॉर्मेंस चेक करना था। तो व्हाट आई कैन डू इज, ये देखिए यहाँ जो कॉलम्स है, ये कॉलम यूज करके नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉलम है, रोज है, वैल्यूज एंड फिल्टर, ये चारों ऑप्शन यूज करने। कॉलम का मतलब, लेट्स से इफ आई क्लिक एंड ड्रॉप इन कॉलम, ये देखिए ऐसा पूरा डेटा कॉलम में आ जाएगा, ऐसा दिखता है। ओके, इफ यू ड्रैग दिस इनटू रोज, तो ये रोज रोज में दिखेगा, राइट, ऐसे दिख रहा है। क्लियर, ये हो गया रोज एंड कॉलम्स। यू कैन डू एनीथिंग, रोज में लिखो, कॉलम्स लिखो, कुछ नथिंग विल चेंज। आई विल कीप इट इन रोज फॉर एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चाहिए था मुझे? अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट? एक्चुअली मुझे चाहिए था सेविंग्स, बट विल स्टार्ट विद अकाउंट टाइप। तो ये रोज में है तो ये कॉलम में डाल देता हूँ अकाउंट टाइप। ये देखिए आ गया। तो ये टेबल बन रहा है, एक साइड पे सेलर के नाम से, दूसरे साइड पे अकाउंट के नाम है पूरे, सीडी, चेकिंग, आईआरए, सेविंग्स, फिर आगे ये ग्रैंड टोटल भी आया है, ये ऑटोमेटिकली आता है ये दोनों। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए? काउंट चाहिए ना, किसने कितना अकाउंट ओपन किया। इधर आप कस्टमर टाइप आप ड्रैग कर सकते हो, नहीं तो अकाउंट ओपनड बाय आप यूज कर सकते हो, कोई भी कॉलम। लेट्स से अकाउंट ओपनड बाय, कैसे अकाउंट ओपन हुआ है? ड्रैग इट इनटू वैल्यूज। ओके, नॉट ओनली दिस, आप सेलर के नाम्स भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल सेलर के नाम वैल्यूज में भी डाल सकते हो। देखिए ऐसे आपने वैल्यूज में डाल दिया यहाँ पे, मतलब सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो आपको ये पूरा टेबल बन रहा है, राइट? क्लियर? ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज। तो ये देखिए अभिषेक कुमार के सीडी, जो करंट डिपॉजिट का अकाउंट टाइप है, उसमें कितने अकाउंट उसने ओपन किया है, चेकिंग में कितने किया है, सेविंग्स में कितना किया है, राइट, ये आ गया। फिर इसके बाद और एक फिल्टर था हमारे पास, विच इज अबाउट ब्रांच। तो मैं क्या करता हूँ, ये ब्रांच को ड्रैग करके आई पुट इट इनटू फिल्टर। ओके, यहाँ पे फिल्टर में मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो व्हाट, देन यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर कि क्या चाहिए था, सेंट्रल, प्रेस ओके, आ गया, ये देखिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट। क्लियर? अंडरस्टूड? फिर उसके बाद और एक फिल्टर था आपके पास, विच इज अबाउट
ओपनड बाय, तो वो भी आप फिल्टर में लगा दीजिए यहाँ पे देखिए। देन अगेन फिल्टर में आपने सेलेक्ट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रेस ओके, राइट, क्लियर, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ वी आर बिल्डिंग, लाइक फर्स्ट सेलर, उनके सारे करंट अकाउंट्स, राइट, एंड ऊपर फिल्टर। देखिए आपको आपका आंसर मिला यहाँ पे 6, राइट, अंडरस्टूड। एंड टोटल कितने अकाउंट ओपन हुए हैं, लाइक सेंट्रल ब्रांच में ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा टोटल कितने हुए, 131। और मेरा क्वेश्चन क्या था, परसेंटेज में मुझे चाहिए, राइट। सो आप फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज 6 ऑफ 130, लाइक 6 डिवाइडेड बाय 131 कितना परसेंट होता है, वो आप फाइंड आउट कीजिए, राइट। हो सकता है ना, यस। इसे भी एक्चुअली आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो हियर, देखिए सेलर अकाउंट का जो अकाउंट है यहाँ पे क्लिक कीजिए, गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग है, क्लिक कीजिए और यू कैन सिलेक्ट द डेटा, पूरा ये डेटा सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे भी है, ओके, ईदर ऑप्शन यू कैन चूज, ओके, वैल्यू फील्ड सेटिंग हो गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है शो वैल्यू एज, दिख रहा है शो वैल्यू एज, यहाँ पे जाके आप कैलकुलेशन सिलेक्ट कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, रो टोटल। अभी के लिए मुझे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल चाहिए, तो प्रेस ओके, देखिए हो गया। टोटल परसेंटेज कितना था, 100, आउट ऑफ सेविंग्स का कितना हुआ, 4%, ओके। तो पूरे सेविंग्स अकाउंट जितने भी ओपन हुए हैं सेंट्रल ब्रांच में ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा, वो 4% है सिर्फ, ओके, समझ में आया, यस। ऑनलाइन, लेट्स डू समथिंग सिंपल, ओके, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बट जस्ट आई शोड यू द पावर ऑफ प्योर टेबल कि क्या क्या आप कर सकते हो। लेट्स गो वेरी सिंपल, ओके। चलो स्टेप 1, मुझे सिर्फ बताइए कि हर एक सेल्स पर्सन ने कितने कितने अकाउंट ओपन किए हैं, ओके। कैसे करेंगे ये, हर एक सेलर जो है उसने कितने अकाउंट ओपन किए हैं ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गो टू, डोंट प्ले लाइक सॉर्ट एंड फिल्टर से भी हो सकता है बट वो बहुत टाइम लगेगा, तो सिंपल ऑप्शन इंसर्ट पिवट टेबल, नया वर्कशीट चूज कीजिए, ओके। देन गो टू सेलर नेम, आई विल पुट इट इन रोज, और कितने अकाउंट ओपन किए हैं तो ओपनड बाय का मैं काउंट लेता हूँ, देखिए। तो अभिषेक कुमार ने कितने अकाउंट ओपन किए, 125, और उन ये है। तो मुझे बताइए हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स पर्सन, हाईएस्ट एम्प्लॉय कौन है, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय कौन है इस डेटा में से, और टॉप 2 परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज बोलिए, हाईली परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज कौन है, अशोक कुमार, यस, अशोक कुमार एंड टॉप 2, अभिषेक कुमार, और राहुल, नहीं अभिषेक है, ओके, 120 125। सो I can clearly see Ashok Kumar and Abhishek Kumar are the top performers, right? तो यही इंफॉर्मेशन इज इट पॉसिबल टू फाइंड यूजिंग दिस शीट, क्योंकि कंपनी में तो यही डेटा मेंटेन होगा ना। तो आपका काम क्या रहेगा, ये पूरा डेटा को एनालाइज करके टॉप 2 परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज बताना है। तो दिस इज द डेटा एनालिसिस जो आप समराइज कर रहे हो, बहुत बड़ा ये 700 जो रोज है उसे एनालाइज करके आप बोल रहे हो कि ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, समथिंग लाइक दिस, क्लियर। नाउ लेट, रियल वर्ल्ड में इतने छोटे नंबर नहीं रहते, नंबर्स आर इन करोर्स, राइट। बहुत से लोग अकाउंट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रहता है, तो ये जनरली बहुत नंबर बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल 7 करोड़ 348 68 ऐसा कुछ भी होता है, आपके भी पर्सन्स के नंबर अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए जनरली इसे परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो टेल मी कि इसे परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं फिर, मतलब लेट्स से 206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 722, ये मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे होता है, सिलेक्ट द डेटा, ओके, पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट, लाइक वैल्यू फील्ड सेटिंग, और
आप ये यहाँ से भी जा सकते हैं, वैल्यूज के अंदर क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग, ओके, देन गेट टू शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। देखिए, सो टोटल कितने अकाउंट थे, 722, राइट। तो हर एक का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, तो अभी आपको और ज्यादा क्लियर होगा, राइट। आपको क्या लग रहा है, 200 नंबर, 120, इट्स नॉट रिलेटेबल, नाउ इट इज वेरी क्लियर। देखिए, तो मुझे बताइए अशोक कुमार का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके बिजनेस में, कितना है, 30%, राइट, क्लियर। सो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन यू वांट टू जनरेट आउट ऑफ द डेटा, मतलब यही इनसाइट्स है, पूरे डेटा सेट को आपको देख के ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, लेट्स बिल्ड वन मोर। अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि आपने तो अभी लेट्स से कौन से सेल्स पर्सन ने कितने अकाउंट ओपन किए ये देखा, लेट्स से उस अभिषेक और अशोक कुमार ने 200 किए, बट उसमें से मुझे देखना है कि सेंट्रल में कितने हुए, वेस्ट में कितने हुए, नॉर्थ में कितने हुए, मतलब ब्रांच वाइज कितने अकाउंट ओपन किए ये देखना है, ओके। चलो कैसे, गो टू इंसर्ट, पिवट टेबल, ओके, वर्कशीट, देन यस, आपको चाहिए तो कॉलम में ले सकते हो, ब्रांच रोज में, कैसे भी, लाइक रोज कॉलम, इट डजेंट मैटर, एंड देन अकाउंट टाइप, ये देखिए। तो हर एक ब्रांच में हर एक सेल्स पर्सन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, ओके, दिख रहा है सबको, ये देखिए ऐसे। सो आउट ऑफ 722 किसने कौन से ब्रांच में कितना कितना अकाउंट ओपन किया है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी फाइंड आउट, लेट्स से अभिषेक कुमार के कितने कस्टमर है, 63। अभी मुझे देखना है कि इन 63 कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा है। फॉर एग्जांपल अभी अशोक कुमार का ये कस्टमर है, इसके अकाउंट में कितना पैसा है, करंटली $300 है। ऐसे बहुत सारे कस्टमर है ना उसके, अशोक कुमार के 200 है, तो उन सब का टोटल कितना ये जानना है। तो व्हाट इज द ऑप्शन, कैन एनीबॉडी टेल मी कि कैसे फाइंड आउट होगा ये तो अकाउंट टाइप हो गया। Let's say what I can do is, instead of account type, I can directly drag the amount and drop it in values। देखिए अमाउंट यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, तो मुझे पूरा यहाँ पे दिखेगा टोटल बैंक में कितना पैसा है, इतना 64 लाख डॉलर। उसमें से हर एक ब्रांच में हर एक सेल्स एजेंट के जितने भी कस्टमर है उस सारे टोटल अमाउंट कितना है, देखिए। इफ यू वांट थोड़ा क्लैरिटी, आप रोज एंड थोड़ा ये साइड ऐसा कर सकते हैं, अभी आपको और ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा, दिख रहा है सबको। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि किसके कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा पैसे डिपॉजिट कर रहा है, ये देखिए, ओके। फॉर एग्जांपल लेट्स से सेंट्रल रीजन में अशोक कुमार एंड राहुल कुमार हैज गुड, मतलब उसके कस्टमर अच्छे हैं, भले अभिषेक कुमार के कस्टमर का काउंट ज्यादा है, बट राहुल कुमार के जितने भी कस्टमर है वो बहुत ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। कम है उनके कस्टमर बट अमाउंट डिपॉजिट ज्यादा है, राइट। सिमिलरली यू कैन फाइंड सम अदर ट्रेंड्स एज वेल हियर। ये देखिए वेस्ट साइड रीजन में इफ यू ऑब्जर्व, अशोक कुमार के बहुत ज्यादा कस्टमर थे, यू ऑलरेडी नो, राइट, बट अभिषेक कुमार का काउंट देखिए, मतलब कम कस्टमर है बट बहुत ज्यादा पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। और वरुण कुमार का देखिए, देखिए सबसे ज्यादा इसके डिपॉजिट हो रहा है। तो भले ही आपको लगता है कि काउंट ज्यादा होगा बट अमाउंट भी मैटर करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो वरुण कुमार के कस्टमर है ये सारे रिच क्लाइंट्स हैं, ही इज हैंडलिंग रिच क्लाइंट्स, जो दो ही अकाउंट ओपन करते बट उसमें 10 करोड़ डालते हैं, और बाकी 100 अकाउंट ओपन करते बट उसमें 50, मतलब 100 रुपीज और 5,000 ऐसे रखा है, क्लियर, समझ में आया। सो दिस इज वन वे टू एनालाइज द डेटा। तो आप ये भी इंसाइट दे सकते हो, फॉर वेस्ट साइड रीजन
वरुण कुमार इज हैंडलिंग हाई प्रोफाइल कस्टमर और हाई रिच पीपल, वट एवर आपको जो समझ में आ रहा है ये। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? लेट्स से फ्यू मोर क्वेश्चंस। कल जाके किसी ने पूछा कि ऑनलाइन और ब्रांच विजिट इन दोनों का मुझे परसेंटेज दे दो कि कौन से ब्रांच में ऑनलाइन ज़्यादा एप्लीकेशन है, ब्रांच विजिट ज़्यादा है। ओके, तो आप क्या करोगे? लेट्स अगेन गो फॉर्मूलाज, इंसर्ट पिवट टेबल। ओके, देन लेट्स से ओपन बाय ऑनलाइन, फिर ब्रांच चाहिए था कॉलम्स में, कस्टमर टाइप इधर डालना। ठीक है न्यूज़? तो अभी बताइए सेंट्रल ब्रांच में ब्रांच विजिट कितने में, मतलब ब्रांच विजिट एज इन लोग ब्रांच में आके फॉर्म भर के कुछ काम कर रहे हैं, और जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करके उनका एप्लीकेशन मतलब अकाउंट वगैरह ओपन किया है। तो ये डिफरेंस है, राइट? देखिए, तो मोस्टली लोग ब्रांच विजिट कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट? ब्रांच विजिट करेंगे तो बहुत लोगों को हैंडल करने के लिए आपको और एम्प्लॉयज देने पड़ेंगे उस ब्रांच में, राइट? तो इससे अच्छा आप दिख रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कम है, तो आप एक स्कीम लॉन्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने से आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कुछ वाउचर मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा? आपको कम एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे ब्रांच में और काम भी फास्ट हो जाएगा, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज द डेटा। क्लियर? समझ में आया व्हाट इज डेटा समराइजेशन? तो सिमिलरली इसे आप ऑब्वियसली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। कैसे? क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग और यहाँ पे शो वैल्यूज एज ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब है 722 से कंपेयर होगा। इसमें और दो तीन ऑप्शंस आप देख रहे हो, लाइक परसेंटेज ऑफ कॉलम, परसेंटेज ऑफ रो। ये क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कॉलम करोगे, ये देखिए, तो हर एक कॉलम 100% होगा, मतलब ये दोनों का कंपैरिजन सेंट्रल ब्रांच लेवल पे होगा। लेट्स से ब्रांच इज माई 100%, तो उस टोटल ब्रांच से ऑनलाइन विजिट्स कितने हैं? 35, ब्रांच विजिट कितने हैं? 64। नॉर्थ काउंटी में 100% इज माई दिस एप्लीकेशन, ये 63, ये 70, राइट? क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज। ओके, रो वाइज, कॉलम वाइज आप परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? ऑनलाइन यस, नो? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि परसेंटेज कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, क्लियर? गुड। नाउ लेट्स से और एक क्वेश्चन है मुझे, ये करना है कि लाइक सेलर्स है, दीज आर माय सेलर। हर एक सेल्स पर्सन ने जितने भी अकाउंट ओपन किए, फॉर एग्जांपल प्रवीण के कुछ 100 कस्टमर है, उसमें से हाईएस्ट अमाउंट किस कस्टमर ने डिपॉजिट किया है उसका अमाउंट चाहिए मुझे। मतलब लेट्स से प्रवीण कुमार, अभी अशोक कुमार की ये 2 कस्टमर है यहाँ पे, राइट? ऐसे बहुत सारे हैं पूरे डेटा में, बट इसमें से हाईएस्ट कौन है और उसका अमाउंट क्या है? कौन है तो ये फाइंड आउट नहीं होगा, बट किसने अमाउंट ओपन किया और कितना अमाउंट है ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? तो ये फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द ऑप्शन? तो व्हाट आई कैन डू इज अगेन सिलेक्ट, गो टू इंसर्ट पिवट टेबल, ओके, न्यू शीट। मुझे क्या करना है? सेलर, ओके, और हर एक सेलर का मैक्सिमम वाला अमाउंट चाहिए, राइट? तो अभी के लिए अमाउंट में ड्रैग कर दो। ये क्या करेगा? अभिषेक कुमार के जितने भी कस्टमर है उन सारों का सम ले रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है समेशन है, राइट? ओके, बट मुझे चाहिए मैक्सिमम ऑफ इट। तो क्या करना है? अगेन सिलेक्ट द डेटा, गो टू राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, राइट, सॉरी वैल्यू फील्ड सेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन समराइज वैल्यू बाय दिख रहा है यहाँ पे सम सिलेक्टेड है, आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना है। मैक्स सिलेक्ट करोगे, देन सॉरी ये पूरा डेटा सिलेक्ट करो, नहीं तो ये यहाँ से जाओ वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो एज मैक्स, प्रेस ओके। देखिए, तो पूरे
मैक्सिमम कितना है, अभिषेक कुमार का जो भी कस्टमर है उसका मैक्सिमम 75 डिपॉजिट है, इसका 90 है, इसका भी 75 है। वरुण कुमार के डेफिनेटली रिच कस्टमर है, मतलब उसके अकाउंट कम है, होप यू ऑब्जर्व, इसके अकाउंट कम है बट पैसा बहुत ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं उसके कस्टमर और उसके क्लाइंट्स। ओके, राइट। सेम केस विथ आई गेस प्रवीण कुमार। ओके, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट दीज इनसाइट्स। ये क्या है, इनसाइट्स है। ऑल दीज क्वेश्चंस कैन यू आंसर। लेट्स से मुझे हाईएस्ट कस्टमर फाइंड आउट करना है हर एक सेल्स पर्सन का, इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट? मतलब इस डेटा को देख के आपको समझ में आएगा क्या? नो, राइट। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज दिस पिवट टेबल जैसे आपको टूल्स यूज करने हैं, विच इज कॉल्ड अ डेटा समराइजेशन, जहां पे आप समरी निकालते हो पूरे डेटा। सिमिलरली व्हाट आई हैव डन इज, यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, जो मैं आपको ये क्वेश्चंस अभी जनरेट करके कुछ क्रिएट कर रहा हूँ इन पिवट टेबल वगैरह, दैट यू कैन अप्लाई फ्रॉम। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ओके, एज अ होमवर्क। डेफिनेटली रियल वर्ल्ड में कोई आपको क्वेश्चंस नहीं देगा, आपको खुद से वो क्वेश्चंस एनालाइज करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स वगैरह आपको करना है। ओके, समझ में आया? क्लियर? ऑनलाइन? यस? नो? ओके, गुड। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा और एक दो सिंपल ऑप्शंस हम देखते हैं। लेट्स से ये जो आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था क्या, ठीक है, लेट इट बी। ओके, लेट मी क्रिएट वन मोर एग्जांपल, पिवट टेबल इंसर्ट। लेट्स से मुझे ब्रांच वाइज कितने नए कस्टमर है और कस्टमर टाइप एनालाइज करना है और उनका कितना, लेट्स से मुझे काउंट चाहिए, मतलब सेंट्रल ब्रांच में एग्जिस्टिंग कस्टमर ने कितना अकाउंट ओपन किया, 243, न्यू कस्टमर ने 123, ऐसा। ओके, ये मुझे अप्लाई करना है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें से मुझे सिर्फ देखना है कि ऑनलाइन अप्लाई करें। ओके, कितने हुए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स से मुझे अप्लाई करना है कुछ फिल्टर, लाइक अकाउंट टाइप वाला जो फिल्टर है ये, यहाँ पे आई वांट टू चेक ओनली चेकिंग और सीडी और जो भी अप्लाई करो, राइट। सो देयर इज वन मोर ऑप्शन, ये प्योर टेबल के अंदर ही जो ये प्योर टेबल एनालाइज और डिजाइन है, बाय द वे डिजाइन इज नथिंग बट कलर है, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। देखिए आपको कुछ है इंटरेस्ट टू चेंज द कलर, यू कैन यूज दिस, ठीक है। इन प्योर टेबल एनालाइज देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड स्लाइसर, ये देखिए इंसर्ट स्लाइसर है। तो ये जैसे वर्क होता है, लेट्स से सिमिलरली जैसे अकाउंट टाइप है, आई कैन सिलेक्ट अकाउंट टाइप, प्रेस, एक विजुअल फिल्टर की तरह काम करता है। ओके, आप यहाँ ऐसे भी सिलेक्ट करते हैं, देखिए सेविंग्स चेंज हो गया, पूरा डेटा चेंज होगा, आईआरए, पूरा डेटा आईआरए के लिए चेंज होगा। ओ इफ यू ऑब्जर्व, सेंट्रल और वेस्ट साइड में एक भी आईआरए अकाउंट नहीं है, तो आप ये इनसाइड दे सकते हो, योर ब्रांच फ्रॉम सेंट्रल वेस्ट साइड इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन आईआरए अकाउंट। तो आईआरए का इसका टारगेट दीजिए, है ना, इस दोनों ब्रांच को। सो दिस इज नथिंग बट इनसाइट, देखिए ऐसे आप चेक कर सकते हो, राइट। ये हो गया विजुअल फिल्टर। तो स्लाइसर क्या करता है, विजुअल फिल्टर अप्लाई करता है इस डेटा पे। नॉट ओनली दिस, सेविंग्स के ऊपर लेट्स से यू वांट टू यूज और एक फिल्टर, तो आप इंसर्ट स्लाइसर कर सकते हो। एंड लेट्स से ओपन बाय, कैसे ओपन किया, ओपन बाय ये भी चाहिए आपको। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई कस्टमर टाइप, प्रेस ओके। देखिए ऐसे आप फिल्टर यहाँ पे देख सकते। एंड let's say savings account opened by existing customer from branch visit, सेविंग्स अकाउंट एग्जिस्टिंग कस्टमर ब्रांच विजिट, उसका हर एक ब्रांच वाइज यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ स्लाइसर। बाय द वे स्लाइसर के ऊपर क्लिक करोगे तो स्लाइसर का मेन्यू ओपन होगा, यहाँ पे देखिए हो रहा है। अगेन इसमें भी कलर ये आप चेंज कर सकते हो, एस्थेटिक मोस्टली, नथिंग मेजर हियर। कुछ नाम वगैरह देना है तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो स्लाइसर को। ओके, क्लियर?
So this is the slicer, how it works. Okay. Similarly, slicer का एक दूसरा वर्जन है which is called a timeline. ये देखिए. Okay, but and इस क्लिक करोगे तो इसमें सिर्फ डेट दिखाई दे रहा है. बाय द वे क्यों डेट दिख रहा है? मेरे पास तो मंथ एंड डेट दोनों है ना. ये देखिए हमारे कॉलम में मंथ एंड डेट है एंड ओनली डेट इज शोइंग. व्हाई? कैन एनीबॉडी क्विकली टेल मी? भाई तो ये डेट का फिल्टर लगाता है, दैट्स इट. ओके, ये देखिए ऐसे डेट का फिल्टर लगता है, बट व्हाई ओनली वन? ये मेरा क्वेश्चन था. यस, कैन एनीबॉडी क्विकली कनेक्ट द डॉट? यस, ऑनलाइन. कैन एनीबॉडी क्विकली टेल मी कि उसे क्यों एक ही दिखाया है वहां पे? डेटा टाइप. आपने मंथ को स्ट्रिंग किया था, डेट को डेटा टाइप डेट था, राइट? दैट्स व्हाई इट इज शोइंग. टाइमलाइन हमेशा डेट एंड टाइम के ऊपर काम करता है. ओके, सो दिस इज द रीजन आई वांटेड टू शो यू द टेक्स्ट एंड डिफरेंस. सो डेटा फॉर्मेटिंग आप अच्छे से करोगे तो आप इजीली अलग अलग ऑप्शंस यूज कर सकते हो. एक्सेल के जो भी एडवांस ऑप्शंस है वो आप इजीली यूज कर सकते हो. ओके, ठीक है. ये क्या करता है? सिंपल, ये मंथ वाइज फिल्टर अप्लाई करता है. फॉर एग्जांपल 2017 में मार्च में क्या था आप ये फाइंड आउट कर सकते हो. अप्रैल में क्या था, मई में क्या था. सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल एट योर डिस्पोजल. मतलब यू कैन इजीली यूज द टाइम बेस्ड फिल्टरिंग बाय यूजिंग अ डेट. क्लियर? समझ में आया एवरीबॉडी? प्योर टेबल क्या करता है और उसके दो ये ऑप्शंस, टाइमलाइन एंड स्लाइसर. इसमें और बहुत कुछ है. फॉर एग्जांपल चार्ट्स है, अलग अलग डायनामिक ऑप्शंस सच एज फिल्टरिंग. अलग अलग फिल्टरिंग होता है, मंथ, क्वार्टर, ईयर, कस्टम ग्रुपिंग जैसे अलग अलग ऑप्शंस है. नॉट एन इशू. कल जैसे मंडे को हम मिलेंगे वापस, सो आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल द रिमेनिंग ऑप्शन. ओके, आज के लिए मे बी इतना बहुत हो गया है ना, राइट? यस, नो, है ना? सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस. ये जो क्वेश्चंस है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये प्रैक्टिस करो. नहीं तो जो क्लास में क्वेश्चंस लिए वो प्रैक्टिस करो. नहीं है क्वेश्चंस, कम पढ़ रहे, तो डे 5 का जो एक्सेल फाइल है डे 5 करके, उसमें और ज्यादा क्वेश्चंस है एक पिवट टेबल रिलेटेड. तो वो क्वेश्चंस भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, यस, अंडरस्टूड एवरीवन? बाय द वे होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स. सो आई थिंक इट इज टू इजी फॉर यू, और ऐसा कुछ नहीं है. यस, सूरज, तेजश्री, गणेश, सीमा, अभिषेक. हम्म, यस, नो, यू कैन टाइप. इज इट सिंपल, डिफिकल्ट, easy? If it is, hope if you understood, then you can type you. Chat में you type कीजिए if you understood what I told. Okay, what about others? Yes, easy to understand, needs practice. Yeah, definitely Seema, it's you need to practice. जैसे मैंने बोला था कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा विद इन फ्यू डेज. सो होप यू आर गेटिंग द pinch of it or vibe of it, है ना? It is not easy, definitely. Even I can understand it is not easy. It is a complex. Only thing is you need to practice. Okay, practice करना पड़ेगा. It is not that simple. Okay, पहले एक दो दिन की तरह नहीं है कि जिसमें आपने थ्योरी सीखा, हाँ यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट किया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है. ओके, यू नीड टू प्रैक्टिस. यस, ऋषिकेश, कुछ क्वेश्चन है आपको? यस, ऋषिकेश, want to ask something? If you want to ask, you can unmute yourself and talk. Okay, or if you have any doubts, ping me on WhatsApp. WhatsApp पे मैसेज कीजिए, I will reply in due time. Clear? Good.
Okay, then not an issue. If everything is clear, you know what to practice, from where to practice. Practice questions clear है, तो we can take a break. Okay, हम यहीं पे रुक जाते हैं. I will upload this lecture immediately. Okay, you can see it within 5 to 10 minutes. Okay, within 5 to 10 minutes आपको ये वीडियो लेक्चर जो आज का है रिकॉर्डेड लेक्चर आपको उस लिंक में मिल जाएगा. Once again, if you are joining for the first time or you know how to access the recorded lectures, please check group description. जो WhatsApp का आपका ग्रुप है वो चेक कीजिए, उसमें ऑलरेडी मैंने सारे लिंक्स शेयर किए. ओके, गुड, एक्सलेंट. ओके, चलो, हैप्पी वीकेंड. प्लीज डू प्रैक्टिस. ओके, थैंक यू. Thanks a lot for your time. I'm disconnecting.